हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। बेटा यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बना के रखा है, यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। सपोज करो ये हमारा यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो बेटा, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये भी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे क्वेश्चन को बोल रहे हैं अगर ये रेक्टेंगुलर गार्डन जो है, अगर इसके पेरीमीटर का हम हाफ कर देते हैं, अगर इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसको हम हाफ कर देते हैं तो वो 36 मीटर आता है। ठीक है, और उसके अलावा एक कंडीशन ये बोली है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि हमें हमारी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, पहले तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट द लेंथ, आप पूरा लिखना बेटा, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, या मैं लिख देती हूँ लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर मान लिया, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई मीटर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमें उसका जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल दिया है, मीटर में दिया है, मतलब उसका मेजरमेंट का यूनिट यहाँ पर क्या दिया, मीटर दिया, इसलिए तो मैंने यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ था उसको एक्स मीटर वाई मीटर मानना है तो उसके साथ मीटर लगा दिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हमने क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी रेक्टेंगुलर गार्डन क्या किसी भी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, यही होता है। ठीक है जी, अब बोल रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ये जो पेरीमीटर है अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, ये अलग कंडीशन दिया बेटा, यहाँ पर आप इसको अगर इससे रिलेट मत करना, ये एक अलग स्टेटमेंट देती है। यहाँ पर बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। पहले तो ये है, तो हाफ कर देते हैं अगर रेक्टेंगुलर गार्डन का, कितना आ गया 36 मीटर। तो पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो ये हाफ है, ठीक है जी, और हाफ है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर है। ठीक है, और l+b की वैल्यू क्या मानी है, लेंथ मैंने x मानी है और ब्रेड्थ मैंने y मानी है, इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x + y मेरा कितना आ गया 36। इसको मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। इतनी चीज़ आपको समझ आई। उसके बाद जो सेकेंड लाइन दी है, क्या लिखा है, लेंथ इज हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ हमने क्या मानी है बेटा, x मानी है, इक्वल्स टू ब्रेड्थ कितनी मानी है, 4y मानी है। ठीक है, अब बोल रहे लेंथ जो है इसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपसे 20 ईयर या 30 ईयर बड़ी हूँ, तो मैं तो आपसे ऑलरेडी 30 ईयर बड़ी हूँ। अगर आप मेरे में 30 ईयर मेरी एज में अपनी और मेरी एज को इक्वल करने के लिए मेरी एज में 30 जोड़ दोगे तो मैं आपसे 60 ईयर बड़ी हो जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से बोल रहे हैं लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, तो यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी 4 मिला हुआ है, इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड है। तो यहाँ इक्वल टू का साइन है, इन दोनों को अगर मुझे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जिधर कम है उधर 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या बन जाएगी यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यहाँ सेकंड इक्वेशन बन गई। इसको और करके आप क्या लिख सकते हो, सेकंड इक्वेशन को, यहाँ पर x को x रहने दो, ये प्लस का y है, इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 4। इसको काट कर मैं इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, समझ आ गया कैसे बना है। यहाँ पर बेटा मैंने वेरिएबल को अलग कर लिया और अनदर टर्म को जो थी उसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, और यहाँ पर खींच देती हूँ लाइन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है बेटा,
फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बेटा मैं पोस्ट करके जरा यहाँ पर बॉक्स बना देती हूँ। देखिए बेटा मैंने ये यहाँ पर बॉक्स बना दिया। क्यों बनाया बेटा? क्योंकि हमें यहाँ पे डायमेंशंस बताने। डायमेंशंस कैसे बता सकते हैं? डायमेंशंस को हमने, डायमेंशंस मतलब साइड्स, उसको क्या अज्यूम किया? लेंथ और ब्रेड्थ को तो डायमेंशंस बोलते हैं, उसको हमने एक्स और वाई अज्यूम किया, यानी कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस आई है, तो उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे और उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दिया एक्स वेरिएबल, यहाँ पर लिख दिया वाई, यहाँ लिख दिया एक्स, यहाँ लिख दिया वाई। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर एक बार x को 0 पुट करेंगे, यहाँ y को 0 पुट करेंगे, यहाँ x को 0 पुट करेंगे, y को 0, जैसा अभी तक मैं आपको करा रही हूँ बिल्कुल सेम। ठीक है, x का मैं 0 लिख दूंगी तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। यानी ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। जब मैंने x को यहाँ पर 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब दोबारा से इक्वेशन लिखती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब x को x रहने दूंगी, y की जगह 0 पुट कर दूंगी, इक्वल टू 36। तो y तो पूरा यहाँ पर 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। यानी कि इसको अनदर वर्ड्स में आप कह सकते हो, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 36 आई, और जब x की वैल्यू 36 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन पे मूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x को 0 रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू 4। ठीक है, -4 कैसे? ऐसे बेटा कि इसका अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, और ये क्या है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और स्टेप करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में -1 डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई -1 क्या होता है? -4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -4 आ गई। ठीक है जी। अब दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, y x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x एज इट इज रहेगा, y की जगह 0 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू, जब मैंने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4 आई, और जब मैंने यहाँ पर x की जगह 4 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी। ये हमने अभी इसका यहाँ पर इतना सोल्व कर लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाकर दिखाएंगे जिससे हम आंसर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है जी। तो बेटा मैंने इसका ग्राफ बनाकर रखा हुआ है, उसी में हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, और मिनिमम नंबर क्या है? 4 है, और मैक्सिमम क्या है? 36 है। पॉजिटिव का मिनिमम इंटीजर जो है 4 है, और पॉजिटिव का मैक्सिमम इंटीजर 36 है, नेगेटिव का मिनिमम इंटीजर -4 है। तो बेटा मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना कर रखा है। अब मैं 36 तक तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 36 तक नहीं लिखूंगी। स्मार्ट वर्क क्या होता है? 4 के टेबल में 36 आता है, तो मैंने इसको 4 4 के गैप में लिख दिया, यानी कि 4 8 12 16 20 24 इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। जैसे मैं यहाँ लिखूंगी वैसे मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, वैसे इधर लिखना पड़ेगा, वैसे इधर। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर इसका जो गैप जो है वो 4 4 लो, और यहाँ पर आप 1 2 3 4 ले लो, यहाँ पर 1 2 3 4 ले लो, यहाँ पर 4 8 12 ले लो, जहाँ जैसा आपने एक जगह लिया है। ठीक है, उसी तरीके से आपको सब जगह लिख कर दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर 4 8 12 16 लिखा है, यानी 4 4 का डिफरेंस लिया है, तो सब जगह मुझे बेशक वो x के पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, y के पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, सब जगह एक जैसा लिख कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेटा x की वैल्यू क्या है? 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 36। अब ये हमारा x एक्सिस होता है, हम लोग को मालूम है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है जी बेटा, जब x की वैल्यू 0 है, x का 0 यहीं पर होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है? 36। अब y के पॉजिटिव इंटीजर्स ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो हमें y का 0 36 चाहिए, वो कहाँ पर है? ये रहा। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है हमें बेटा? आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले क्या आएगा? x के ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिखनी है। x का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और y का कोऑर्डिनेट कितना है? 36। तो मैंने यहाँ पर 0,36 लिख दिया, क्योंकि x, y करके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आई, तो x का 36 कहाँ पर होगा? यहाँ, और y का 0 भी यहीं पर होगा। यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x, y, यानी x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0। अब यहाँ पर मैंने एक जो मेरी लीनियर इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं, तो इसको मुझे अब ज्वाइन करना है इस लाइन को। ठीक है जी, इस लाइन को बेटा मैं इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन कर दिया, और ये जिस लीनियर इक्वेशन के बेस पर बनी है वो लीनियर इक्वेशन इसके ऊपर मेंशन करेंगे। किसके बेस पर बनी है बेटा? ये बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। वो मैंने लिख दिया। ठीक है, वो मैंने लिखकर यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है जी। अब जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं उनको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। देखिए
सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। और y का -4, y के नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो y का -4 कहाँ है, ये रहा। अब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले x को y, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4। तो यहाँ पे 0 -4 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर y, अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। अब x का 4 कहाँ होगा बेटा, x एक्सिस ये रहा, इसके पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड में है, इसके नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में है। तो x का 4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर सर्कल हम कर देते हैं, ठीक है। और y का 0 भी यहीं पर होगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, x को y, तो x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। अब इनको हमें क्या करना है, मिलाना है इन दो पॉइंट्स को। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर लगा दिया एरो, ठीक है बेटा। अब ये जो लाइन बनी है हमारी किस इक्वेशन के बेस पे बनी है, ये बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके बेस पे बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बेटा आपको यहाँ पर क्या बताना था, डायमेंशंस बतानी थी। तो अब आप सोचोगे डायमेंशंस कैसे बताएं, डायमेंशंस ऐसे बताओगे बेटा, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जब टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर लिख कर दिखाने पड़ेंगे। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है ना ये लाइन, तो इस पॉइंट को x एक्सिस से मिला दो और इसी पॉइंट को यहाँ पर y एक्सिस से मिला दो, ठीक है। तो जब मैंने x एक्सिस से मिलाया, x एक्सिस से कहाँ पर जाकर मिल रहा है 20 पर, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 20, और y एक्सिस पे कहाँ पर मिल रहा है 16 पर, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 16, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया y का कोऑर्डिनेट 16, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा कि लेंथ ऑफ द गार्डन हमारी क्या निकली, क्योंकि ये हमारी वैल्यू किसकी है, x की, x को y लिखते हैं ना, x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है 16। तो इसका मतलब क्या निकलता है बच्चे, इसका मतलब निकलता है देयरफॉर, हमें क्या पूछा था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन, ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको हमने क्या एज्यूम किया था बेटा, इसको हमने एज्यूम किया था x, ठीक है, इक्वल्स टू x मीटर, इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या निकली है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू है 20 मीटर, ठीक है। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू y मीटर, y मीटर मतलब y की वैल्यू कितनी निकली है 16 मीटर, आंसर, ठीक है। समझ आ गया आपको किस तरीके से करना है। जिस पॉइंट पे टू लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को x एक्सिस से मिलाना है, उसी पॉइंट को y एक्सिस से मिलाना है। वो पॉइंट जहाँ पे फिर वो ये पॉइंट है, मिला दिया मैंने x एक्सिस y एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे कहाँ पर जा रहा है 20 पर जा रहा है, y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है 16 पे जा रहा है। तो x एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई 20, कोऑर्डिनेट्स लिखने x, y, तो x की वैल्यू क्या आई 20 और y की वैल्यू क्या आई है 16 आई है। तो क्योंकि x को हमने माना था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 20 मीटर निकल गई, और y को माना था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ब्रेड्थ निकल गई 16 मीटर, ठीक है जी बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा, ठीक है जी बेटा। तो इसके साथ बेटा यहाँ पर मैंने आपको NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने D1 के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग को मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूँगी बेटा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।